बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। CS402 थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा उसको आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ये है उसका टेबल ऑफ कंटेंट जिसको देख के हम लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम लेक्चर वाइज डिस्कस करते हुए लेक्चर की समरी देख लिया करेंगे। ये है जी लेक्चर नंबर 1 और इसकी समरी में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग कोर्स का टाइटल देखेंगे, हम ये देखेंगे कि ऑटोमेटा बेसिकली कहा किसको जाता है, लैंग्वेजेस फॉर्मल कौन सी होती हैं, इनफॉर्मल कौन सी होती हैं, अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, नल स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, वर्ड्स किन्हें कहा जाता है, और अल्फ़ाबेट्स जो हैं वैलिड और इनवैलिड कैसे होते हैं, हम किस तरह से चेक करते हैं उन्हें। फिर इंपॉर्टेंट लेंथ किस तरह से फाइंड की जाती है जी स्ट्रिंग्स की, और रिवर्स किस तरह से निकाला जाता है स्ट्रिंग का। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि लैंग्वेजेस को डिफाइन कैसे किया जाता है। उसके 4 मेथड्स हैं टोटल, और उन 4 मेथड्स को हम लोग 4 लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। पहला जो मेथड है डिस्क्रिप्टिव मेथड, उसको आज हम लोग इसी लेक्चर में देख लेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे, लाइक इवन लैंग्वेज, पैलिंड्रोम और इक्वल लैंग्वेज। ये लैंग्वेजेस इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं। ऑटोमेटा किसे कहा जाता है? ऑटोमेटा प्लूरल है जी ऑटोमेशन का। ये ऐसी चीज़ होती है जो ऑटोमेटिकली काम करे। आपने किसी एक चीज़ को स्टार्ट कर दिया, लूप में चला दिया, कोई ना कोई कोड रन कर दिया, कोई ना कोई एल्गोरिथम रन कर दिया बैकग्राउंड पे, और वो ऑटोमेटिकली चलता जाएगा, आपको हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये होता है जी ऑटोमेटा। अब लैंग्वेजेस की 2 टाइप्स की हमने बात की थी, फॉर्मल और इनफॉर्मल की। फॉर्मल लैंग्वेजेस जो हैं उनको सिंटैक्टिक भी कहा जाता है, और जो इनफॉर्मल है उनको सिमेंटिक भी कहा जाता है। अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं जी? सिंबल्स कहते हैं लेटर्स को, ठीक है। सिंबल्स लेटर को कहते हैं, और अल्फाबेट क्या होता है जी? अ फिनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल्स। 2 वर्ड्स जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, फिनाइट और नॉन एम्प्टी। एक तो वो इन्फिनाइट नहीं चलना चाहिए, ठीक है, और दूसरा ये कि वो नॉन एम्प्टी, जैसे नल होता है, नल स्ट्रिंग होती है, वैसे नहीं होना चाहिए। नल स्ट्रिंग को आप लोग अल्फाबेट नहीं कह सकते, ठीक है। नल स्ट्रिंग आप स्पेस बार समझ लेना, लिखते हुए जो हम लोग स्पेस यूज़ करते हैं। अ फिनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल्स, जिनको हम लोग लेटर्स कहते हैं सिंबल्स को, उसको जो उनका जो सेट होता है उसे हम लोग कहते हैं अल्फ़ाबेट, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीक लेटर सिग्मा के साथ। ये वही सिग्मा है जो आप लोग मैथ्स में यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ के कॉम्बिनेशन को, या ग्रुप या कलेक्शन या सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। और हम लोग इसको बिल्कुल ऐसे लिखेंगे जैसे मैथ्स में हम लोग सेट्स लिखा करते हैं। सिग्मा लिखेंगे, इक्वालिटी का साइन लगाएंगे, और जो ब्रेसेस जो हैं, करली ब्रेसेस हम लोग यूज़ करते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, वहीं हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। और इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उनके बिटवीन बिल्कुल सेट की तरह ही कोमा लगा के उन्हें रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने हमें एक एग्जांपल दिया, सिग्मा इक्वल टू 0 1, और 0 1 हमें पता है कि कौन सी लैंग्वेज होती है, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, इसको ये बाइनरी लैंग्वेज होती है। और आप अगर CS402 पढ़ रहे हैं, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली यू हैव सम बैकग्राउंड विद कंप्यूटर साइंस और IT, तो आप लोगों को ऑलरेडी आइडिया होगा कि बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने MCQ के लिए हमें एक चीज़ बताई है कि एल्गोल एक लैंग्वेज है जिसमें 113 लेटर्स हैं, ठीक है। ये MCQ के लिए आ सकता है कि कौन सी लैंग्वेजेस जिसमें 113 लेटर्स हैं, या फिर एल्गोल के अंदर कितने लेटर्स होते हैं। एल्गोल का एक स्पेसिफिक वेरिएंट है, ये बेसिकली डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं ना लैंग्वेज के, ठीक है। तो ये जो 113 लेटर्स हैं, इसमें हमारे पास इंक्लूडेड हैं लेटर्स, डिजिट्स, और इसके अलावा सिक्वेंशियल ऑपरेटर्स भी इंक्लूडेड हैं, जैसा कि गो टू और इफ वगैरह। स्ट्रिंग्स क्या होती हैं जी? स्ट्रिंग्स होती हैं कंकैटिनेशन ऑफ फिनाइट नंबर्स ऑफ लेटर्स। लेटर्स का तो आपको पता चल गया कि लेटर्स क्या होते हैं, उनकी कंकैटिनेशन है। ये सेट ओवरऑल नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज में जितने भी जो है वो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो सारे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये उनकी कंकैटिनेशन है। कंकैटिनेशन क्या कहते हैं? कंबाइन करना। ये सेकंड नेम असलम है, तो मैं आपको अली असलम इकट्ठा लिख देती हूँ और सेंटर से स्पेस को रिमूव कर देती हूँ, तो ये आपके पास जो है कंकैटिनेशन की एक बेस्ट एग्जांपल आ गई, ठीक है। तो कंकैटिनेट करना क्या होता है जी? कंकैटिनेट फॉर एग्जांपल आपके पास ABC जो हम सब समझते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को, उसके अंदर जो ABC है ये सेपरेट लेटर्स हैं, ठीक है। लेकिन उनको कंकैटिनेट मैं करती हूँ। कंकैटिनेट कैसे करती हूँ कि मैं पहले C लिख देती हूँ, फिर A लिख देती हूँ, और फिर T लिख देती हूँ, तो ये क्या बन गया? कैट, ठीक है। तो ये मैंने एक कंकैटिनेशन की। अब आगे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वर्ड्स के मामले में, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि मैं एक प्रॉपर, जिस तरह CAT प्रॉपर लिखा है मैंने, अब ये एक प्रॉपर वर्ड है जिसका एक प्रॉपर मीनिंग है, ठीक है। कैट, आपको पता है कि कैट किसको कहा जाता है, लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं CA या मैं ऐसे लिख दूं TAC, तो क्या ये कोई प्रॉपर वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है? कोई प्रॉपर मीनिंग है इसका? नहीं है, ये बस एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो ऐसी स्ट्रिंग्स जिनका प्रॉपर मीनिंग हो वो वर्ड्स होती हैं, और ऐसी स्ट्रिंग्स जिनका कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं हो, जैसे मैं ASDFGKL कुछ भी लिखती जाऊँ तो उनका कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं है, तो वो बस क्या होंगी? स्ट्रिंग्स होंगी, ठीक है। हर स्ट्रिंग वर्ड नहीं होती, लेकिन कोई भी अगर आप किसी चीज़ को वर्ड कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो पहले स्ट्रिंग है और बाद में वर्ड है,
ठीक है। इसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं जी नल स्ट्रिंग की। नल या एम्प्टी स्ट्रिंग ऐसी स्ट्रिंग होती है जिसके अंदर कोई भी लेटर नहीं हो, बिल्कुल नल मतलब एम्प्टी, उसके अंदर कोई भी लेटर या कोई भी आउटपुट उसका नहीं बनेगा, ठीक है। तो आप लोग इसकी एग्जांपल ले सकते हैं स्पेस बार की, और स्पेस बार को या नल स्ट्रिंग को या एम्प्टी स्ट्रिंग को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ग्रीक लेटर लैम्डा से या फिर कैपिटल ग्रीक लेटर लैम्डा से, ठीक है। ज़्यादातर कैपिटल ग्रीक लेटर ही यूज़ होता है इसके लिए। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जी अल्फ़ाबेट्स की। अब ये जो मैंने ये बात की ना, ऑल वर्ड्स आर स्ट्रिंग बट नॉट ऑल स्ट्रिंग्स आर वर्ड्स, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट किस टर्म में है? ये एमसीक्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, अब वैलिड अल्फ़ाबेट क्या होता है और इनवैलिड अल्फ़ाबेट क्या होता है? हम लोग किस तरह से ये चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये जो अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है ये वैलिड है या इनवैलिड है? अच्छा, अब आपको पता है कि आपने किसी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट किस तरह से करना है। आपने सिग्मा लिखना है, ठीक है, इक्वालिटी का साइन, कर्ली ब्रेसेस, और उसके अंदर लैंग्वेज के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी लेटर्स हैं, वो सारे लिखने हैं आपने कॉमा डाल के, ठीक है। अब जब आप इस तरह से लैंग्वेज को लिखेंगे तो आपको पता चल गया कि लैंग्वेज में लेटर्स कौन कौन से हैं। लैंग्वेज को टोकनाइज करने का मतलब ये होता है कि वो जो लेटर्स लिखे हुए हैं उन लेटर्स को कंबाइन करके, कंकैटिनेट करके कुछ ना कुछ आउटपुट दिलवाना, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ABC के सारे लेटर्स लिखे हुए हैं, लाइक ABCD, तो मैं DAC कुछ भी लिखती हूँ तो ये मैंने उसको टोकनाइज कर लिया, ठीक हो गया। मतलब मैंने उनको मिला के कुछ ना कुछ लिख लिया। अब उसको टोकनाइज अगर मैं कर रही हूँ तो टोकनाइज करते हुए मैं क्या करूँगी, मैं ऐसे ही लिखूंगी ना। पहले फॉर एग्जाम्पल मैंने D लिख लिया, फिर मैंने C लिख लिया, फिर मैंने A लिख लिया, फॉर एग्जाम्पल। अब ये तो बन गया एक सेपरेट से लेटर, एक सेपरेट से जो है मेरे पास एक कंकैटिनेशन बन गई, एक स्ट्रिंग बन गई, ठीक है। लेकिन ये वैलिड है या नहीं वैलिड, इसको चेक कैसे किया जा सकता है? अब ABC में तो हमारे पास जो लेटर्स हैं वो सेपरेट सेपरेट है ना। A एक सेपरेट लेटर एग्जिस्ट करता है, B एक सेपरेट लेटर जो है वो एग्जिस्ट करता है। लेकिन क्या हो कि एक ऐसी लैंग्वेज हो जिसके अंदर AB दोनों को मिला के एक लेटर बनता हो, ठीक है। A और B दो सेपरेट लेटर्स नहीं हैं, AB को मिला के एक लेटर बन रहा है, और वो जो एक लेटर बन रहा है उस लेटर को इसी तरह से आप समझ लें कि जितनी भी आपके पास लेटर्स है ना, वो सारे के सारे कंकैटिनेशन ऑलरेडी हुई है। मतलब वो एक सेपरेट लेटर नहीं है। AB एक सेपरेट है, CD एक सेपरेट है, ठीक है, EF एक सेपरेट है, ठीक हो गया। अब जब आपने उनको लिखना है, आपने जब उन्हें टोकनाइज करना है, एक अल्फ़ाबेट बनाना है, तो अल्फ़ाबेट बनाने के लिए आपने एक ही चीज़ जहन में रखनी है कि एक लेटर दूसरे लेटर का प्रीफिक्स नहीं होना चाहिए। अब प्रीफिक्स का क्या मतलब होता है कि उससे पहले एक चीज़ आ रही है। आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़े हुए ना प्रीफिक्स और सुफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है? जो चीज़ पहले आ रही होती है, और सुफिक्स क्या होता है? जो किसी वर्ड के एंड पे आ रही होती है। अब एक जो हमारा लेटर है वो दूसरे लेटर का सुफिक्स बन जाए, हमें कोई मसला नहीं है। हमारा लेटर फॉर एग्जाम्पल AB है, उसके बाद CD आ रहा है, तो हमें बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, आप जैसे मर्जी उसको लिखते जाएं। लेकिन एक लेटर दूसरे लेटर का प्रीफिक्स नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने BA दिया हुआ है। अगर आप इसको गौर से देखें हमारे पास कौन कौन से लेटर्स हैं, B, BA, BAB, D को एक बार छोड़ दें, ठीक है। तो अगर मैं BA पहले लिख लेती हूँ और उसके बाद फिर से ये वाला जो हमारे पास स्मॉल लेटर्स का BAB है इसको लिख लेती हूँ, तो जो A है उसने पहले वाले B को छोड़ दिया और दूसरे के साथ आ गया, तो ये तो रॉन्ग हो गया। हमने तो कहा था कि ये उसका प्रीफिक्स नहीं हो सकता, एक लेटर दूसरे लेटर से पहले मिल के नहीं आ सकता, ठीक है। ये है जी वैलिड या इनवैलिड का सारा फंडा। अच्छा जी, के बाद हमारे पास लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास स्ट्रिंग है S, और उसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगी कि हम लोग उसके दोनों साइड्स पे मोड लगा देंगे, वही मोड जो हम लोग मैथ्स में लगाते हैं, दो स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। S के दोनों साइड्स पे लगा देंगे, यानी जो भी हमारे स्ट्रिंग का नाम है उसके दोनों साइड्स पे लगा देंगे, ठीक है। और ये होता क्या है, कैलकुलेट कैसे करते हैं? नंबर ऑफ लेटर्स इन एनी स्ट्रिंग। जो आपके पास स्ट्रिंग है, फॉर एग्जांपल वो S है, उसके अंदर जितने भी लेटर्स हैं उनको काउंट करेंगे, और काउंट करके हम लोग लिख देंगे वो नंबर। फॉर एग्जांपल इसमें 5 थे, तो ये हमारे पास लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हो गई है, ठीक है। सो इजी। रिवर्स किस तरह से निकाला जाता है जी? सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं रिवर्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। रिवर्स को या तो हम लोग REV, जो रिवर्स का हम लोग पहले 3 लेटर्स ले लेंगे वो लिखेंगे, और फिर हम लोग राउंड ब्रेसेस के अंदर स्ट्रिंग का नाम लिख देंगे। एक तो ये रिप्रेजेंटेशन है इसकी, और दूसरी रिप्रेजेंटेशन ये है कि हम लोग स्ट्रिंग का नाम लिखेंगे और उसके ऊपर छोटा सा R बना देंगे जहाँ पे हम लोग स्क्वायर वगैरह लिखते हैं, ठीक है। इस तरह से लिख लेंगे। 2 तरह की रिप्रेजेंटेशन होगी हमारे पास स्ट्रिंग की, स्ट्रिंग का रिवर्स मेंशन करने के लिए। और ये निकाला किस तरह से जाता है? आपके पास जितने भी लेटर्स पड़े हुए हैं आपने उनको उठाना है, बस आपने उनको एंड से शुरू करना है
और स्टार्ट पे एंड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ABC है, आप लोग लिखेंगे CBA, यानी कि आप लोग उनका काउंट चेंज कर देंगे। आप लोग उनकी जो नंबर, फॉर एग्जाम्पल पहले नंबर A जो था वो 1 पे था, B जो है वो 2 पे था और C जो है वो 3 पे था, तो आप लोग 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 2 1। इसमें एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक जो है वो की जाती है, जिसकी वजह से MCQ रॉन्ग हो जाते हैं। आपने वो नहीं करनी और आपने मेरी बात ध्यान से सुननी है। अगर आपके पास इस तरह से आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने पहली एग्जाम्पल जो हमें दी हुई है सिग्मा इक्वल टू B और उसके बाद सेकंड लेटर है AB और थर्ड लेटर है BAB, तो आपने जब उसको टोकनाइज करना है यानी उसका रिवर्स निकाल रहे होना है, तो आपने इस BAB को रिवर्स नहीं करना। वैसे इस BAB को तो रिवर्स अगर हम लोग करेंगे तो ये फिर भी BAB रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास AB है तो AB लेटर को रिवर्स नहीं कर देना, इसको BA नहीं बना देना, इसको AB ही रहने देना है, बस उसकी पोजीशन चेंज करनी है। ठीक है, लेटर जैसा है वो वैसा ही रहेगा, बस उसकी पोजीशन चेंज होगी, लेटर को चेंज नहीं करना आपने। ठीक हो गया। लैंग्वेजेस को डिफाइन कैसे किया जाता है जी? लैंग्वेजेस को डिफाइन करने के बहुत ज़्यादा तरीके होते हैं, लेकिन हम लोग जो इस बुक में पढ़ने वाले हैं वो डिस्क्रिप्टिव है, रिकर्सिव है, और हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज़ कर सकते हैं और हम लोग फिनाइट ऑटोमेटा को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो इसका डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन का मतलब ये है जी, नाम से ही हमें समझ आ रहा है कि ये कुछ ना कुछ डिस्क्रिप्शन के रेलेवेंट है। ठीक है, तो ऐसी लैंग्वेज जो कि डिस्क्राइब या डिफाइन की जाती हो उस कंडीशन के हिसाब से, जो कंडीशन उसके वर्ड्स के ऊपर इम्पोज की जाती है, तो ऐसी लैंग्वेज को कहते हैं डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन। अब इस लैंग्वेज के अगर हम लोग एग्जांपल देखें, बेसिकली ये लैंग्वेज की रिप्रेजेंटेशन है, उसकी डेफिनेशन है, उसको डिफाइन करने का एक तरीका है डिस्क्रिप्टिव। जो कंडीशन उसके वर्ड्स के ऊपर इम्पोज की जा रही है उस कंडीशन के हिसाब से हमने लैंग्वेजेस को लिखना है, तो ये उसकी डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन बन गई। वेरी सिंपल, नाम से ही पता चल रहा था ना हमें। अच्छा जी, सबसे पहले उन्होंने हमें एक लैंग्वेज दी है जी ओड लेंथ की। अब ओड लेंथ की लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करेंगे तो किस तरह से करेंगे? लैंग्वेज वही है, सिंपल, सिग्मा लिखेंगे और A, मतलब इस पूरी लैंग्वेज में सिर्फ एक ही डिजिट है जिसका नाम है A, तो इसको रिप्रेजेंट करना है हमने ओड लेंथ में। तो ओड लेंथ क्या होती है? ओड लेंथ किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है? ओड नंबर्स कौन से होते हैं? 1 3 5, ठीक है, जो डिवाइड प्रॉपर नहीं होते हो, डिवाइड होने के बाद एक डिजिट बचता हो। ठीक है, तो उस लैंग्वेज को हम लोग कहते हैं ओड लैंग्वेज। अब ओड लेंथ की लैंग्वेज को अगर हमने डिफाइन करना है तो किस तरह से करेंगे? पहले बार एक A लिख देंगे, दूसरे बार 3 A लिख देंगे, फिर हम लोग उससे अगले बार 5 A लिख देंगे। अब ये हम लोग 1 से 3 A हम लोगों ने किस तरह से बना लिए? हम लोगों ने उसकी कंकैटिनेशन कर दी। जिस तरह से हम फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश के अंदर लिखते हैं ना लेटर्स, हमारे पास लेटर्स हैं, हमने वर्ड बनाना है, अल्फ़ाबेट बनाना है, हम लोग किस तरह से बनाते हैं? हम लोग अब CAT अगर मैंने लिखा है तो मेरे ऊपर कोई ये कंडीशन तो इम्पोज नहीं ना की गई कि मैंने बस एक लेटर को एक ही बार यूज़ करना है, मैं जितनी बार चाहूँ यूज़ कर सकती हूँ ना, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने डोर लिखना है तो DOOR, मैंने O को 2 टाइम्स कंकैटिनेट कर लिया, तो ये कोई कंडीशन तो इम्पोज नहीं ना की गई हमारे ऊपर। तो सेम यहाँ पे भी ऐसे है कि हमारे ऊपर कोई कंडीशन नहीं इम्पोज की जा रही, हमारे ऊपर बस एक कंडीशन है और वो ये कि हमारी लैंग्वेज के अंदर A की लेटर A है, उसी A की जितनी भी कंकैटिनेशन कर लें हमारे पास लेंथ जो है स्ट्रिंग की वो ओड बननी चाहिए। तो बहुत सिंपल है, उसको एक बार A लिखेंगे, फिर 3 बार A लिखेंगे, फिर 5 बार एंड सो ऑन, और ये इनफिनाइट चलेगी। ठीक है, आपने इसको फिनाइट नहीं रखना। क्यों? क्योंकि हम लोग A को कितनी बार कंकैटिनेट कर सकते हैं ये हमें किसी ने भी नहीं बताया। ठीक है, ये लैंग्वेज की जो डेफिनेशन है उसके अंदर ये चीज़ नहीं है, जो कंडीशन इम्पोज की जा रही है कंडीशन के अंदर ये चीज़ नहीं है, तो हम लोग जितनी बार चाहें उसको कंकैटिनेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ तक समझ आ चुकी है, अब आपके लिए आगे काम करना बहुत आसान हो जाएगा। अब जी अगली लैंग्वेज जो है उसकी कंडीशन देखते हैं। द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग्स दैट डज नॉट स्टार्ट विद ए, जो ए के साथ स्टार्ट नहीं होती। अब टोटल हमारे पास कितने लेटर्स हैं? ABC 3 लेटर्स हैं, और कंडीशन क्या है जी कि ए से स्टार्ट नहीं होनी चाहिए। अब जो नल स्ट्रिंग है वो भी तो ए से स्टार्ट नहीं ना हो रही है ना, तो हम लोग नल स्ट्रिंग को भी रिप्रेजेंट करेंगे, डेफिनेटली उसको लिखेंगे। नल स्ट्रिंग लिखी, अब B A से स्टार्ट नहीं हो रहा, C A से स्टार्ट नहीं हो रहा। पहले हम लोगों ने सीधे सीधे वर्ड्स लिख लेने हैं, मतलब सीधे सीधे हम लोगों ने लेटर्स लिख लेने हैं जितने भी हमारे पास गिवन होने हैं, उसके बाद हमने कंकैटिनेशन स्टार्ट करनी है। अब अगर मैं इसके बाद देखूं A B लिखूं तो A B मैं नहीं लिख सकती क्योंकि वो तो A से स्टार्ट हो रहा है ना, लेकिन B A लिखूं तो लिख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि वो A से स्टार्ट नहीं हो रहा। मुझे बस एक ही चीज़ ज़हन में रखनी है कि मैंने वो तमाम नंबर्स लिखने हैं जो कि A से स्टार्ट नहीं हो रहे। ठीक है, B C A से स्टार्ट नहीं हो रहा, C A से स्टार्ट नहीं हो रहा, C B C C एंड सो ऑन, ये चलती ही जाएगी, इनफिनाइट लैंग्वेज है। ठीक है,
आगे जी उन्होंने हमसे क्या कहा है, द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2 डिफाइंड ओवर दिस सिग्मा 012 कैन बी रिटन एज, लेंथ 2 होनी चाहिए। क्या कंडीशन है कि लेंथ 2 या 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 2 या 2 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर उन्होंने कहा होता ना मैक्सिमम 2, तो फिर हम लोगों ने क्या करना था, एक बार 0 लिखना था, नल स्ट्रिंग भी लिखनी थी, 0 भी लिखना था, 1 भी लिखना था, 2 भी लिखना था, फिर हम लोगों ने 0 0 या 0 1 पे आना था, फिर कंकैटिनेट करना था। बट उन्होंने क्या कहा है जी, लेंथ 2, एग्जैक्टली 2, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। तो हम लोग ना तो नल स्ट्रिंग को लिख सकते हैं और ना ही सिंगल डिजिट्स को लिख सकते हैं। फिर हम लोगों ने कंकैटिनेशन से ही स्टार्ट करना है, और कंकैटिनेट करने में हमारे ऊपर किसी किस्म की कोई कंडीशन इंपोज नहीं हो रही। तो हम लोग 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 एंड सो ऑन करते ही जाएंगे, ठीक है, कंकैटिनेट। उसके बाद अगला क्या है, जितने लैंग्वेज एल स्ट्रिंग एंडिंग विद, एंडिंग इन 0। अब एंडिंग इन 0 का क्या मतलब है कि मेरे पास स्टार्टिंग में कुछ भी आ सकता है, 0 पे एंड करवाना है बस मुझे, ठीक है। अब मैं नल स्ट्रिंग नहीं लिख सकती, क्योंकि नल स्ट्रिंग 0 पे एंड नहीं हो रही, ठीक है। तो 0 खुद 0 पे एंड हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 पे ही एंड हो रहा है, ठीक है। 0 0 0 पे एंड हो रहा है, 1 0, और फिर 0 की कंकैटिनेट करवाते जाएंगे 0 के साथ और 1 के साथ, बस एज सिंपल एज दैट। द लैंग्वेज इक्वल, इंपॉर्टेंट है ये भी। इंपॉर्टेंट का मेरा मतलब ये है कि ये एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं, और हो सकता है कि ये आप लोगों को क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। इवन लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होती है, पैलिंड्रोम इंपॉर्टेंट होते हैं, इक्वल इंपॉर्टेंट होती है, इंटीजर्स की समहाउ थोड़ी बहुत, ठीक है। अच्छा जी, अब इक्वल लैंग्वेज की अगर हम लोग बात करें तो इक्वल नंबर ऑफ एज आने चाहिए और इक्वल नंबर ऑफ बीज आने चाहिए। आपके पास लैंग्वेज ए बी बस 2 ही हैं, ठीक है, 2 ही एलिमेंट्स हैं। तो इक्वल नंबर ऑफ ए और बी को अगर आप लोग डिफाइन करेंगे तो पहले अगर आप लोग लिखते हैं नल स्ट्रिंग को, तो नल स्ट्रिंग के अंदर इक्वल नंबर ऑफ एज और इक्वल नंबर ऑफ बीज नहीं है, मतलब 0 नंबर ऑफ एज और 0 नंबर ऑफ बीज, राइट। तो आप लोग नल स्ट्रिंग को लिखेंगे, उसके बाद आप लोग ए बी, मतलब एक नंबर ए एक नंबर बी, ठीक है। उसके बाद आप लोग बी ए लिखें, अगर उसको ही घुमा के लिख दे तब भी आपका जो है जो कंडीशन गिवन है वो तो फिर भी सेटिस्फाई कर रही है। और इसी तरह से फिर आप लोग 2 ए 2 भी लिख देंगे, ए बी मतलब उनको घुमा के भी लिख सकते हैं किसी भी तरह से, बस आपकी जहन में जो कंडीशन है वो प्रॉपर होनी चाहिए कि इक्वल नंबर ऑफ एज एंड इक्वल नंबर ऑफ बीज। फिर इवन है। अब इवन का क्या मतलब है जी, ऑफ स्ट्रिंग्स विद इवन नंबर ऑफ एज एंड इवन नंबर ऑफ बीज। अब इवन क्या होते हैं, 2 4 6 8 10, ठीक है, जो डिवाइड हो सकते हैं प्रॉपरली। तो ऐसी लैंग्वेज को डिफाइन करने के लिए आप लोगों ने जैसे पहले देखा था ना कि इक्वल होने चाहिए, अब इवन होने चाहिए, अब ओड वालों को नहीं लिखना, ठीक है। तो वही बात नल स्ट्रिंग भी आएगी, क्योंकि उसमें भी इवन ही है, 0 0, ठीक है। फिर आप लोग 2 टाइम्स ए लिखेंगे, 2 टाइम्स बी लिखेंगे, क्योंकि हमें ऐसा नहीं कहा गया कि इन दोनों की कंकैटिनेशन। अगर आप लैंग्वेज को देखें तो उन्होंने कहा है जी स्ट्रिंग्स विद इवन नंबर ऑफ एज एंड इवन नंबर ऑफ बीज, ठीक है। तो हम लोग ए लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, और फिर हम लोग इसी तरह से कंकैटिनेट इन दोनों को आपस में भी करवाते जाएंगे और खुद से भी करवाते जाएंगे। फिर इंटीजर की लैंग्वेज है जी, इंटीजर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। अब इंटीजर को माइनस जो है वो इन्फिनिटी से हम लोग स्टार्ट करवाते हैं और 0 में इंक्लूडेड होता है, और फिर हम लोग प्लस इन्फिनिटी तक लेके जाते हैं। तो हम लोग उनके बिटवीन -2 से +2 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं वो लिखेंगे, और फिर दोनों साइड्स पे हम लोग ये शो करवा देंगे कि ये लैंग्वेज कंटिन्यूस है। अब इवन लैंग्वेज जो होती है, इवन लैंग्वेज भी कंटिन्यूस होती है, क्योंकि उन्होंने जो हमें डिजिट्स दिए हैं वो माइनस भी दे दिया है। अब जब माइनस दे दिया है उन्होंने हमें, तो माइनस के साथ कंकैटिनेट करवाएंगे तो वो तमाम माइनस इन्फिनिटी तक चला जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों साइड्स पे चलता जाएगा, और -4 और +4 के बिटवीन हम लोग नंबर्स लिख देंगे और दोनों साइड्स पे कंटिन्यूस शो करवा देंगे। अच्छा जी, आगे कुछ और एग्जांपल्स हैं, और फिर फैक्टोरियल की एग्जांपल है। फैक्टोरियल क्या होता है, मैथ्स में आप लोग किस तरह से फैक्टोरियल लेते हैं। आपके पास ए की पावर n है और n के आगे फैक्टोरियल लगा हुआ है, तो आपको पता है ना कि n = 1 2 3 सो ऑन चलता ही जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका फैक्टोरियल ले लेंगे। अब डबल फैक्टोरियल का क्या मतलब है, डबल फैक्टोरियल का मतलब ये है कि जितने डिजिट्स हैं उन डिजिट्स के ऊपर अलग-अलग फैक्टोरियल लेंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद स्क्वायर की लैंग्वेज है जी, हम लोग पावर का स्क्वायर ले लेंगे। फिर अब हमारे पास डबल स्क्वायर है, डबल स्क्वायर का भी वही मतलब है कि जितने डिजिट्स हैं उनके ऊपर सेपरेट पावर का स्क्वायर लेंगे। फिर प्राइम नंबर्स की लैंग्वेज है जी, और फिर पैलिंड्रोम, और बुक में ही लिखा हुआ है कि ये इंपॉर्टेंट है। अब पैलिंड्रोम्स होते क्या हैं जी, द लैंग्वेज कंसिस्टिंग ऑफ नल स्ट्रिंग एंड द स्ट्रिंग्स एज डिफाइंड ओवर सिग्मा सच दैट रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू द स्ट्रिंग। ऐसी लैंग्वेज जिसका रिवर्स जो है वो भी वही लैंग्वेज ही बन जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं पैलिंड्रोम। ये वही गेम है जो हम लोग बचपन में खेला करते थे ना, वोकैब की गेम, कि ऐसे वर्ड्स बताएं जिनको अगर हम लोग रिवर्स पढ़ें तब भी वही वर्ड्स ही बन जाएं, और अगर हम लोग स्टार्ट से पढ़ें तब भी वही वर्ड्स ही बन जाएं,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बॉब, BOB बॉब, जब हम इसको रिवर्स पढ़ते हैं तो तब भी ये वही लैंग्वेज ही बन जाती है। BOB मतलब सेम ही वर्ड रहता है, चाहे आप लोग उसको स्टार्ट से पढ़ें चाहे एंड से पढ़ें। तो ऐसे जितने भी वर्ड्स होते हैं उनको हम लोग पैलिंड्रोम्स कहते हैं, और ऐसी लैंग्वेज को हम लोग पैलिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने सिर्फ ऐसे लेटर्स लिखने हैं जिनको रिवर्स से पढ़ें तो फिर भी वो वही बने। जैसे कि आपके पास सबसे पहले नल स्ट्रिंग आएगी, नल स्ट्रिंग को आप किसी भी तरह से पढ़े हो तो नल ही रहेगी, ए ही रहेगा, बी है तो बी ही रहेगा। कंकैटिनेशन करते हुए बस आपको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर आप ए लिख रहे हैं तो वो रिवर्स होके ए ही बने। अगर आप ए लिख रहे हैं तो आप बी नहीं लिख सकते, क्योंकि जब उसको रिवर्स करेंगे तो वो बी ए बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग ए लिख रहे हैं तो आप लोगों ने इसी तरह से बी लिख रहे हैं तो वो भी रिवर्स होके बी बनेगा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने लैंग्वेज की लेंथ के बारे में बस बात की हुई है कि 2n या 2n-1 कब होती है। और उसके बाद है जी हमारा सेकंड लेक्चर, जो कि हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू।